क्वेश्चन नंबर बी, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज मीन्स। जो पेपर के समान एकदम स्लिम बॉय था, उसकी आंखें चूहे की तरह थी। द बॉय इज स्लाई एंड डिस्क्रेटिव, अनप्लीजेंट लुकिंग, थिन, हंग्री एंड वीक। वो जो बच्चा था दुष्ट था या चालाक, मतलब जो खराब बच्चे होते हैं वो था, या थिन था, हंग्री था, वीक था, या अनप्लीजेंट लुकिंग। बस उसकी लुकिंग के बारे में बात हो रही है। ये बताने, सिर्फ यही बताने के लिए बात हो रही है कि वो बच्चा देखने में अनप्लीजेंट था, सुंदर नहीं लग रहा था। या ये बताने के लिए बात हो रही है कि वो बच्चा गंदे बच्चों में था, दुष्ट था, शरारती था। या ये बताने के लिए ये लिखा गया है थिन, हंग्री एंड वीक। तो यहाँ पर ये बताने के लिए किया गया है थिन, हंग्री एंड वीक। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स। स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मैंने बताई थी, जो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होती है ना। और इससे पहले ही हमने ये एक वर्ड पढ़ा था, हायर वर्ड आया था ये। और ये होता है जो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता है। तो द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। उसके पास वंशानुगत अपने पेरेंट्स से मिली हुई डिसेबिलिटी थी, अयोग्यता थी शारीरिक तौर पर। हिज आइज़ लीव इन अ ड्रीम। अब ये बॉय है जो बाहर खिड़की पेंटिंग में देख रहा था कि स्क्विरल का गेम देख रहा था, रूम में कोई ट्री बना हुआ था उस पर। तो द बॉय इज़ फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। अब बात यह है कि इस क्लासरूम की जो दीवारों पर पेंटिंग हो रखी थी वो एक मैप की हो रखी थी। उसके बाद एक पोइट था, शेक्सपियर था, और उसके बाद एक ये स्क्विरल वाली पेंटिंग हो रखी थी। ऐसे करके कुछ पेंटिंग्स हो रखी थी। तो ये सब उनको बिल्कुल ख़राब पेंटिंग लगी। इनसे उनको कोई सीख नहीं मिली। जब हम पढ़ने जाते हैं तो कुछ लर्न करने जाते हैं, हम कुछ सीखने जाते हैं। इन पेंटिंग से उनको कोई सीख नहीं मिलती, कोई एक आशा नहीं मिलती, कोई एक रास्ता नहीं दिखाई देता सोचने का कि हमें इससे क्या सीख मिल रही है। ऐसी कोई सीख उनसे नहीं मिली। जबकि यहाँ इस बच्चे ने जब एक खेलते हुए स्क्विरल को देखा पेड़ पर, उसे एक होप मिली, आशा मिली एक अच्छे फ्यूचर की। इसका मतलब ये नहीं है बच्चा किसी सीनरी को देख करके अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो वो मेंटली इल है। ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारी किताबों को पढ़ के, किसी भी चीज़ को सुन करके, देख करके हमारे अंदर एक उम्मीद आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है हम मेंटली इल हैं। या डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, कि वो बच्चा लेसन से डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट तो वो हो ही रखे थे क्योंकि वो लेसन उनके लिए ठीक नहीं था, जस्टिफाई नहीं था वो लेसन। क्योंकि एजुकेशन बार बार वही कि एजुकेशन होती है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये वाली जो एजुकेशन उनको दी गई थी कि पोइट को पढ़ो, मानचित्र को रटो, तो ये सब जो था उनकी लाइफ को कैसे बदल सकता था? नहीं बदल सकता था। उनको तो ऐसा अवसर या मौका चाहिए था जिससे वो अपने बेसिक फंडामेंटल नीड्स उनके पास जो ठीक ठाक नहीं थी उनको ठीक कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर वो एक अच्छी चीज़ को देखा, उसको जो शांति मिली कि एक स्क्विरल खेल रहा है या खेल रही है, तो वो खुश है और हम खुश नहीं है। जब हम खुश नहीं होते तो दूसरी चीज़ को खुश, अपने आप में खुश देखते हैं, तो हम भी उस सिचुएशन को फील करते हैं कि काश हम भी इसी सिचुएशन में आ जाएं। तो ये फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर में वो एक होप को ढूंढता है, एक होप में फ्यूचर को भी ढूंढता है। द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस बीट्स। रूटलेस होती है जिनकी कोई जड़ नहीं होती, जिनकी जड़ नहीं होती,